हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। आज की क्लास में इस 10 मिनट शो में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। आज की क्लास में हम जितने भी इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर विल द 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज डस्टलिक बी कंडक्टेड? अभ्यास डस्टलिक का जो 7वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर आपको बताना है और इसका करेक्ट आंसर होगा नामांगन, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो मतलब हमें ये पता चल गया कि एक्सरसाइज डस्टलिक ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है और इस बार इसका जो 7th एडिशन है वो उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था। एक्सरसाइज डस्टलिक इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन विच ईयर वॉज एक्सरसाइज डस्टलिक फर्स्ट कंडक्टेड? अभ्यास डस्टलिक पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? मतलब ये जो एक्सरसाइज है ये पहली बार कब कंडक्ट किया गया था, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा 2019। तो ये एक्सरसाइज पहली बार 2019 में कंडक्ट की गई थी। एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? धर्मा गार्जियन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। 7th एडिशन ऑफ द एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन ये इंडियन आर्मी एंड जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस के बीच में हुआ था फरवरी में एट चौबाटिया इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के चौबाटिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। द 11th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज लैमिटी 2026 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जो लैमिटी एक्सरसाइज का 11th एडिशन है ये अभी रिसेंटली मतलब इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट कराया गया था? लैमिटी का मतलब काइंड ऑफ फ्रेंडशिप होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा सेशल्स। तो ये इंडिया और सेशल्स के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। सिंस विच ईयर हैज एक्सरसाइज लैमिटी बीन कंडक्टेड? ये जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किस वर्ष से किया गया था? इसका आंसर होगा 2001, है ना, 2001। वेयर डिड द मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026 बिगिन? सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहां पर शुरू हुआ? प्रगति एक्सरसाइज कहां पर हुआ था? चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा उमरॉय, मेघालय। ठीक है, तो प्रगति एक्सरसाइज उमरॉय मेघालय में ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? ये जो प्रगति एक्सरसाइज हुई थी प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रगति ये आपकी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। प्रगति का फुल फॉर्म बताइए, मैं साइड हो जा रही हूँ। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडिया ओशन रीजन। ठीक है, सो पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है प्रगति 2026 जो कि उमराव मेघालय में हुआ था, जिसमें इंडिया एंड 12 पार्टनर नेशन ने पार्टिसिपेट किया था और ये इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, इंडिया के अलावा इसमें भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका एंड वियतनाम, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। The 13th edition of the exercise खंजर is conducted between India and which country? आपको बताना इंडिया एंड विच कंट्री। अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? खंजर एक्सरसाइज इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा किर्गिस्तान। वेयर वॉज द 13th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज खंजर कंडक्टेड? एक्सरसाइज खंजर का जो 13th एडिशन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको मिसामारी, असम में देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन मिलान 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम? इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने मिलान एक्सरसाइज में पहली बार पार्टिसिपेट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज मिलान इज होस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? मिलान 2026 की मेजबानी किस संगठन द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन नेवी।
ठीक है, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज मिलान को ऑर्गेनाइज किया था, विशाखापट्टनम में हुआ था। ये 13th एडिशन था। 15th से लेके 25th ऑफ फेब्रवरी तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 13th मिलान एक्सरसाइज में 70 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था एंड फर्स्ट टाइम इसमें जर्मनी, फिलीपींस और यूएई ने पार्टिसिपेट किया था। The 16th edition of the exercise Vajra Prahar is conducted between India and which country? वज्र प्रहार एक्सरसाइज जिसका 16th एडिशन अभी रिसेंटली हुआ था, ये ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट। विच एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार कमेंस्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो ये तो अभी हमने पढ़ा था, है ना, 16th एडिशन होगा इसका, यहाँ पर लिखा था 16th एडिशन। ठीक है, वेयर डिड द 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिगिन? वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका बाकलो, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। एक्सरसाइज सांझ शक्ति वॉज कंडक्टेड बाई विच कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी? सांझ शक्ति 2026 का आयोजन भारतीय सेना की किस कमान द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सदर्न कमांड। ठीक है, सदर्न कमांड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अब यहाँ पर 2026 में अभी तक जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं उसका ये कंप्लीट लिस्ट है, इसको आप लोग देख लो। एक्सरसाइज काकाडू 2026 की बात करें तो ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और 17 अदर कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। साइक्लोन 4 ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ था। अंशास इजिप्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। INSLN डाइवेक्स 2026 ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था, कोलंबो श्रीलंका में। IONS IMEX TTF एक्सरसाइज इंडिया और 12 और कंट्रीज थी, ये कोची केरला में हुआ था। लैमिटी इंडिया और सेशल्स के बीच में हुआ था, सेशल्स में। अमोघ ज्वाला ये इंडिया ने होस्ट किया था, डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, बाबिना यूपी में हुआ था। कोल्ड रिस्पॉन्स ये 14 नाटो नेशन ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, नॉर्वे एंड फिनलैंड ने होस्ट किया था। IOS सागर इंडिया और 16 कंट्रीज ने ऑर्गेनाइज किया था इंडियन ओशन रीजन में। फ्रीडम शील्ड यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में हुआ था, साउथ कोरिया में। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था, बाकलो हिमाचल प्रदेश में। धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में हुआ था, चौबाटिया उत्तराखंड में। वायु शक्ति इंडिया ने होस्ट किया था, पोखरण राजस्थान में। कलारी लीप इंडिया ने होस्ट किया था, मतलब इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, अरेबियन सी में। अग्निवर्षा इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, पोखरण राजस्थान में। ठीक है, खंजर 13 ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, मिसामारी असम में। इंडिया थाईलैंड एयर एक्सरसाइज ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था, इंडियन ओशन रीजन में। HNS रिस्पॉन्स ड्रिल इंडिया और जापान के बीच में हुआ था, समुद्र प्रहारी मुंबई में। और सांझ शक्ति इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, पुणे महाराष्ट्र में। तो ये आपकी कंप्लीट लिस्ट है अब तक की जो भी एक्सरसाइजेस हुई हैं 2026 में। बाकी इसके अलावा अगर आप 2026 में क्लैरिकल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे क्लर्क फाउंडेशन बैच में एनरोल करवा सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के पढ़ाए जाएंगे। साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, PDF भी मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलेगा। अगर आपके पास सुपर पास का एक्सेस है तो ये उसी में मिल जाएगा। अगर सुपर पास नहीं है तो आप एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि सुपर पास में सब कुछ मिलेगा। क्लर्क फाउंडेशन बैच, निर्माण फाउंडेशन बैच, SBI PO, IBPS PO स्कोर बूस्टर बैच, मेरा जो स्टैटिक जीके का बैच है वो भी इसमें मिल जाएगा। तो आप 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना प्रियाटी, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की PDF, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है एंड मिलेंगे आप लोगों से फिर कल सुबह 7 बजे मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।